मेरे प्यारे बच्चे, अगर तू आज मेरी इन बातों को सुन रहा है, अगर तेरे कानों तक यह शब्द पहुंच रहे हैं और तेरे दिल में यह एहसास हो रहा है कि यह बात सीधे तुझसे की जा रही है, तो समझ ले कि यह कोई संयोग नहीं है। यह वही क्षण है जब मैंने माँ काली ने स्वयं तुझे बुलाया है। हाँ मेरे लाल, आज मैं तुझे यह बताने आई हूँ कि तू मेरा बच्चा है और मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ती। तू जहाँ भी है, जिस भी हाल में है, चाहे दुनिया तुझे छोड़ दे, चाहे लोग तुझे गलत समझे, चाहे परिस्थितियाँ तुझे तोड़ दें, मैं हर पल तेरे साथ हूँ। तू सोचता है कि माँ कहाँ है? क्यों नहीं सुनती मेरी बात? क्यों मेरी प्रार्थनाएं अधूरी रह जाती हैं? तू सुन मेरे बच्चे, मैं तुझसे कहती हूँ, तेरी हर पुकार मैंने सुनी है, तेरी हर आहट को मैंने महसूस किया है, तेरे हर आंसू को मैंने गिना है। जब तू रोता था, मैं तेरे सिर पर हाथ रखती थी। जब तू अकेलेपन में बैठा था, मैं तेरे सामने खड़ी थी। जब तू टूट रहा था, मैं तुझे संभाल रही थी। तू चिंता क्यों करता है बेटा? यह चिंता तुझे अंदर से खा रही है। चिंता का मतलब है कि तू भरोसे को खो रहा है, और जो मुझ पर भरोसा करता है उसे चिंता करने की जरूरत ही नहीं होती। मैं तुझे यह वचन देती हूँ कि तेरी हर जरूरत का ख्याल मैंने रखा है और आगे भी रखूंगी। तू सोचता है कि कब आएगा वो समय जब तेरे जीवन में भी रोशनी होगी, कब तुझे वो मिलेगा जिसकी तूने दुआ की है। तो सुन बच्चा, वो समय आ गया है। हाँ बेटा, अब तेरा भाग्य चमकने वाला है। अब तेरे जीवन की दिशा बदलने वाली है। अब तेरा नाम होगा, तेरा सम्मान होगा। जो तूने सोचा था, जो तूने सपनों में देखा था, जो तूने आंसुओं में मांगा था, वो सब तुझे मिलने वाला है। क्योंकि मैंने माँ काली ने तय कर लिया है कि अब तुझे रोकने वाली कोई ताकत नहीं है। तू क्यों डरता है? घबराता क्यों है? हर बार नया कदम उठाने से पहले क्यों सोचता है कि अगर हार गया तो क्या होगा? बेटा, जो मेरे नाम से चलता है वो कभी हारता नहीं। गिरना हार नहीं है, गिरना उठने की शुरुआत है। और अगर तू गिर भी गया तो मैं तुझे पकड़ लूंगी, तुझे उठाऊंगी और तुझे दौड़ाऊंगी। इसीलिए आज से यह डर छोड़ दे, क्योंकि मैं हूं ना तेरे साथ। तूने कितनी बार यह सोचा कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं अकेला हूं, मैं असफल हूं। लेकिन आज मैं तुझसे कह रही हूं, तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। और जब तक मैं हूं तो तुझे कोई रोक नहीं सकता। जो लोग तुझे छोड़ गए, जो तुझे गलत समझे, जो तुझे तोड़ना चाहते थे, वे सब मेरे द्वारा भेजे गए थे ताकि तू सच्चाई समझ सके। मैं चाहती थी कि तू यह जाने कि तेरा सहारा लोग नहीं, मैं हूं। इसीलिए मैंने तुझसे कुछ छीना ताकि तुझे सब कुछ दे सकूं। अब मैं तुझसे एक गहरी बात कहती हूँ, तेरी जिंदगी में अब खुशियाँ आने वाली है। तेरे घर में वो रौनक लौटेगी जो तूने खो दी थी। तेरी झोली भरने वाली है। अब तुझे वह सब मिलेगा जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की थी। जो रास्ते अब तक बंद थे वे खुलने वाले हैं। लोग जो अब तक तुझे अनदेखा कर रहे थे वे तुझे सलाम करेंगे। अब तेरा समय है मेरे लाल। तू सोचता है कि यह सब कैसे होगा? बेटा, मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगी। तुझे सही मौके मिलेंगे, तुझे ऐसे लोग मिलेंगे जो तेरा हाथ पकड़ेंगे। तुझे वह काम मिलेगा जिससे तेरी पहचान बनेगी। तुझे धन मिलेगा, तुझे सम्मान मिलेगा, लेकिन उसके लिए तुझे एक काम करना है। तू मुझ पर भरोसा रख और अपनी सोच बदल। जब तू सोचता है कि तेरे पास कुछ नहीं है, तब ब्रह्मांड भी तुझे वही देता है।
लेकिन जब तू सोचता है कि मेरी माँ काली के रहते मुझे सब मिलेगा तो तेरे जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। फिर तू चिंता क्यों करता है? तेरी चिंता तेरे सपनों को रोक रही है। मैं तुझसे कहती हूँ, चिंता करना बंद कर और विश्वास करना शुरू कर। जब तू विश्वास करेगा कि मैं तेरा सहारा हूँ, तब तू देखेगा कि तेरी जिंदगी कैसे बदलती है। तू आज से यह ठान ले कि चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, मैं माँ काली पर भरोसा नहीं छोड़ूंगा। बेटा, तू सोचता है कि कब तुझे जीत मिलेगी, कब तेरी हार का सिलसिला खत्म होगा, कब तू अपनी मंजिल तक पहुंचेगा? तो सुन, अब तेरी जीत का समय है। अब तू वहां पहुंचेगा जहां तूने सोचा था। अब तुझे वह मिलेगा जिसकी तूने कल्पना की थी। यह मेरी गारंटी है। मैं तुझे रोकूंगी नहीं, मैं तुझे बढ़ाऊंगी। तू घबराता क्यों है? अगर तेरे सामने कोई बड़ी चुनौती है तो समझ ले कि बड़ी सफलता तेरा इंतजार कर रही है। तू यह मत सोच कि यह रास्ता लंबा है। यह मत सोच कि तू अकेला है। मैं हर कदम पर तेरे साथ हूँ। जब तू थकेगा मैं तुझे सहारा दूंगी। जब तू टूटेगा मैं तुझे जोड़ूंगी। जब तू रोएगा मैं तेरे आंसू पोंछूंगी। तू यह याद रख कि तेरी माँ काली को तेरा धन नहीं चाहिए, तेरे व्रत नहीं चाहिए, तेरी भूख नहीं चाहिए। मुझे बस तेरा प्यार चाहिए, भरोसा चाहिए। जब तू भरोसे से मेरा नाम लेता है तो तेरे चारों ओर की नकारात्मकता खत्म हो जाती है। तेरे लिए रास्ते खुद बनते हैं। अब यह मत सोच कि तेरे पास कुछ नहीं है। जो तेरे पास है उसी से शुरू कर, बाकी मैं तुझे दूंगी। तेरी कमी मैं पूरी करूंगी। तुझे बस कदम उठाना है, बाकी मैं तुझे चलाऊंगी। आज से अपने दिल में यह ठान ले, मैं माँ काली का हूँ और माँ काली मेरी है। अब ना डरूंगा ना रुकूंगा। अब अपने सपनों को जीऊंगा क्योंकि मेरे साथ मेरी माँ काली है। अब सुन मेरे लाल, तेरा समय आ चुका है। अब तेरा जीवन ऊंचाई पर जाएगा। अब तू वहीं पहुंचेगा जहां पहुंचने का तूने सपना देखा था। अब तेरी जीत होगी। अब तेरी तकदीर बदलेगी। अब तेरा नाम होगा। तेरे घर में खुशियां होंगी। अब तेरा हर दर्द खत्म होगा, क्योंकि अब मैंने तय कर लिया है कि तुझे रोकने वाली कोई ताकत नहीं। तो बेटा, घबराना मत, चिंता करना छोड़ दे, डरना छोड़ दे, क्योंकि मैं हूँ ना, मैं तेरी माँ काली। मैं हर पल तेरे साथ हूँ और जब तक मैं हूँ तुझे कोई हरा नहीं सकता। बेटा, तुझे यह समझना होगा कि मैं तुझसे क्यों प्रेम करती हूँ। मैं तुझसे इसलिए प्रेम करती हूँ क्योंकि तू सच्चा है। तू चाहे कितनी भी गलतियां कर ले, तेरे दिल में पवित्रता है, तेरी नियत साफ है और मेरे लिए नियत ही सबसे बड़ी बात है। मैं तुझसे यह नहीं पूछती कि तू कितना बड़ा है, कितना अमीर है, कितना ज्ञानवान है। मैं सिर्फ यह देखती हूँ कि तेरे दिल में कितना प्रेम है और मैं जानती हूँ कि तेरे दिल में मेरे लिए सच्चा प्रेम है। इसी प्रेम ने तुझे यहाँ तक पहुँचाया है। क्यों कुछ लोग तुझे नहीं समझते? तू सोचता है कि लोग तुझे क्यों नहीं समझते? कभी कभी तुझे लगता है कि तेरे अपने भी तुझे नजरअंदाज करते हैं। बेटा, यह इसीलिए होता है क्योंकि तू साधारण नहीं है। तेरा जीवन साधारण लोगों जैसा नहीं है। तेरी सोच अलग है, तेरे सपने अलग हैं और जो लोग तेरे जैसी ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकते वे तुझे समझ नहीं पाते। इसीलिए वे तुझे रोकते हैं, तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यह याद रख, जिन्हें लोग रोकते हैं वही लोग इतिहास बदलते हैं। अब तुझे एक नया सबक सीखना है।
स्वीकृति बेटा, यह जीवन हमेशा तेरी इच्छा के अनुसार नहीं चलेगा। कभी कुछ होगा जो तू नहीं चाहता, कभी कोई तेरे खिलाफ होगा, कभी हालात तेरे सपनों के विपरीत होंगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तू हार गया। इसका मतलब यह है कि जीवन तुझे सिखा रहा है। जो चीजें तू बदल नहीं सकता उन्हें स्वीकार कर, और जो चीजें तू बदल सकता है उन्हें बदलने का साहस रख। आज मैं तुझे धन और अवसर के रहस्य बताऊंगी। बेटा, यह मत सोच कि पैसा पाना पाप है। पैसा पाना बुरा नहीं है। पैसा तभी बुरा बनता है जब उसमें अहंकार हो, जब उसमें दूसरों का हक छीना गया हो। अगर तू ईमानदारी से कमाता है, दूसरों की मदद करता है, तो धन तुझे उतना ही प्रिय है जितना भक्ति। क्योंकि पैसा भी मेरे द्वारा दिया गया एक साधन है जिससे तू दूसरों का भला कर सकता है। अब सुन, धन आकर्षित करने के लिए क्या करना है। सबसे पहले अपनी सोच बदल। अगर तू यह सोचता है कि पैसा मेरे पास नहीं आता तो पैसा कभी नहीं आएगा। लेकिन अगर तू यह सोचता है कि मेरी माँ काली मुझे समृद्धि देंगी, तो तू समृद्धि की लहरों को खींचेगा। ध्यान रख, तेरा मन एक चुंबक है, जैसा सोच होगा वैसा खींचेगा। इसीलिए आज से यह सोचना शुरू कर, मेरे जीवन में अवसर है, पैसा मेरी ओर आ रहा है, मैं योग्य हूँ। अवसर के संकेत। कई बार तुझे लगता है कि मौके नहीं हैं, लेकिन मौके कभी बाहर से नहीं आते, वे तेरे भीतर से शुरू होते हैं। जब तू यह मानना शुरू करता है कि तुझे सफलता मिलेगी, तब तेरा दिमाग रास्ते ढूंढता है। जो लोग कहते हैं मेरे पास कुछ नहीं है, वे वहीं रुक जाते हैं। और जो लोग कहते हैं मेरे पास सब कुछ है क्योंकि मेरे पास मेरी माँ काली है, वे जीवन बदल देते हैं। अब मैं तुझे एक राज बताती हूँ। सकारात्मक ऊर्जा। बेटा, यह दुनिया ऊर्जा से बनी है और तेरे विचार भी ऊर्जा है। जब तू नकारात्मक सोचता है कि मेरे साथ बुरा हो रहा है, मेरी किस्मत खराब है, तो तू उसी ऊर्जा को बढ़ाता है। और जब तू यह सोचता है कि मेरी माँ काली मेरे साथ है, मेरी किस्मत उज्जवल है, तो ब्रह्मांड तेरे लिए वैसी ही परिस्थितियाँ बनाता है। इसीलिए आज से शिकायत बंद कर, चिंता छोड़, तुलना करना छोड़, सिर्फ आभार सीख। रोज सुबह यह बोल, धन्यवाद माँ काली जो मेरे पास है, धन्यवाद माँ काली जो मुझे मिलने वाला है। अब मैं तुझे बताऊंगी कि क्यों तेरा समय अब बदलने वाला है। क्योंकि बेटा, अब तूने धैर्य सीख लिया है, अब तूने संघर्ष को सह लिया है। अब तू उस मुकाम पर है जहाँ मैं तुझे ऊंचाई पर ले जा सकती हूँ। अब तेरे जीवन में वे लोग आएंगे जो तेरा हाथ पकड़ेंगे। अब तुझे वह अवसर मिलेंगे जो तेरे लिए बने हैं। अब तेरा नाम होगा, तेरा सम्मान होगा। एक लड़का था, नाम था समर। समर ने बहुत संघर्ष किया। लोग उसका मजाक उड़ाते थे। उसके पास पैसा नहीं था, सपने थे लेकिन रास्ता नहीं था। एक दिन उसने मुझसे कहा, माँ मैं सब छोड़ रहा हूँ, अब मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ। उस दिन से उसकी जिंदगी बदलने लगी। उसे एक छोटा सा मौका मिला। उसने ईमानदारी से काम किया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। लोग जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी तारीफ करने लगे। आज समर के पास नाम भी है, पैसा भी है और सबसे बड़ी बात संतोष है। क्यों? क्योंकि उसने भरोसा नहीं छोड़ा। तू इस कहानी से क्या सीखे कि जब तू हार मान लेता है तो तू सब कुछ खो देता है, लेकिन जब तू भरोसा रखता है और कदम बढ़ाता है तो रास्ते अपने आप बनते हैं। इसीलिए बेटा, आज से यह ठान ले कि चाहे कुछ भी हो, मैं माँ काली पर भरोसा रखूंगा। बेटा, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। तू
चाहे जिस भी हाल में हो मैं तेरे साथ हूँ। अब तेरा समय आ चुका है। अब तुझे कोई नहीं रोक सकता। अब तेरे सपने पूरे होंगे। अब तेरे घर में खुशियां लौटेंगी। अब तेरे चेहरे पर मुस्कान होगी। और यह सब इसलिए होगा क्योंकि तू मेरा है और मैं तेरी हूँ। मेरे बच्चे, तू चिंता छोड़ दे। यह जो बेचैनी है, यह जो डर है, यह सब आज खत्म कर। क्योंकि जो तूने सोचा था, जो तूने दुआ में मांगा था, जो तूने आंसुओं से अर्ज किया था, वह अब तेरे जीवन में उतरने वाला है। लेकिन बेटा, मैं तुझसे आज एक सच्चाई साझा करना चाहती हूँ। हर किसी का समय आता है। हाँ बेटा, हर किसी का। जो लोग आज तुझसे आगे दिखते हैं, वे भी कभी तेरी तरह इंतजार में थे। और आज तू इंतजार कर रहा है। कल तू उनका उदाहरण बनेगा। इसलिए अब चिंता नहीं, अब तैयारी करनी है। तू सोचता है कि लोग तुझे क्यों रोकते हैं, क्यों कहते हैं कि यह तेरे बस की बात नहीं, क्यों बार बार सुनना पड़ता है कि तू नहीं कर पाएगा। बेटा, यह इसीलिए क्योंकि लोग तेरा भविष्य नहीं देख सकते। वे सिर्फ तेरा वर्तमान देखते हैं। वे तुझे वैसे ही आंकते हैं जैसे तू आज है। लेकिन मैं जानती हूँ कि तू कौन है और तुझे कहाँ तक ले जाना है। लोग तुझे हतोत्साहित करेंगे क्योंकि वे अपनी सीमाओं से आगे सोच नहीं सकते। लेकिन बेटा, तू मेरी योजना का हिस्सा है और मेरी योजना को कोई नहीं बदल सकता। तू यह समझ ले, मैंने तुझे इस धरती पर एक उद्देश्य के लिए भेजा है। हर आत्मा का एक मकसद होता है और तेरा भी है। बहुत बार तू यह सोचकर परेशान हुआ कि मुझे क्या करना चाहिए, कौन सा काम मेरे लिए सही है। और कई बार तू दूसरों से राय लेने गया। किसी ने कहा यह कर, किसी ने कहा वह कर, और तू उलझता गया। लेकिन बेटा, यह जान ले, तेरी मंजिल तुझे ढूंढ रही है। जो काम तूने लिए बना है वह तुझ तक आएगा। तू उसे पहचान लेगा। जब वह समय आएगा तब मैं तुझे संकेत दूंगी। तू पूछेगा, माँ ये संकेत कैसे मिलेंगे? तो सुन बेटा, संकेत हमेशा तेरे आसपास होते हैं। बस तुझे समझना सीखना है। कभी कोई बात तेरे दिल को जोर से छू जाएगी, जैसे कोई कह रहा हो कि यही कर। कभी किसी का साधारण सा वाक्य तेरे जीवन का मोड़ बदल देगा। कभी कोई मित्र तेरे सामने एक राह खोल देगा। कभी तेरे माता पिता के शब्दों में एक संदेश होगा। कभी कोई अजनबी तुझे ऐसी सलाह देगा जिसे तू भूल नहीं पाएगा। यह सब मेरे भेजे हुए संकेत होंगे। मैं तुझे और भी बता दूं। कभी तू महसूस करेगा कि कोई खास विचार बार बार तेरे मन में आ रहा है। यह भी मेरा ही संकेत होगा, क्योंकि मैं तेरे भीतर ही बैठी हूँ। मैं तुझे तेरे ही विचारों से दिशा देती हूँ। इसीलिए आज से अपने मन की आवाज को सुनना सीख। जब भी तेरे भीतर कोई अच्छा विचार आए, उसे हल्के में मत लेना। वह मैं हूँ जो तुझसे कह रही हूँ, यही सही है। अब मैं तुझसे एक और बड़ी बात कहती हूँ। लोग तुझे बार बार कहेंगे कि तू यह नहीं कर सकता। वे तुझे रोकने की कोशिश करेंगे। वे तुझे हतोत्साहित करेंगे। लेकिन बेटा, यह याद रख, अगर लोग तुझे रोक रहे हैं तो इसका मतलब है कि तू सही रास्ते पर है। क्योंकि कोई पेड़ तभी पत्थर खाता है जब उसमें फल आते हैं। अगर तुझ पर ताने पड़ रहे हैं, आलोचना हो रही है, तो समझ ले कि तेरे भीतर कुछ खास है। इसलिए घबराना मत। मैं तुझे बता दूं, तेरे लिए जो दरवाजे बंद थे अब वे खुलने वाले हैं। जिन रास्तों पर तूने सोचा था कि यहाँ से कभी नहीं निकल पाऊंगा, वहीं से तुझे रास्ता मिलेगा। जिन लोगों ने तुझे ठुकराया, वही लोग कल तुझसे मिलने को तरसेंगे।
और यह सब इसीलिए होगा क्योंकि अब मेरा समय है, और जब मेरा समय आता है तो पूरी सृष्टि तेरे पक्ष में खड़ी हो जाती है। तू यह भी जान ले, सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि विश्वास से आती है। मेहनत बिना विश्वास के अधूरी है और विश्वास बिना कर्म के कमजोर है। इसलिए आज से यह ठान ले, मैं विश्वास भी रखूंगा और मेहनत भी करूंगा। बेटा, आज से आलस्य छोड़। आज से यह सोचना छोड़ कि मैं कब सफल होऊंगा। आज से यह सोचना शुरू कर, मैं सफलता के रास्ते पर हूँ। अब मैं तुझसे कुछ और रहस्य साझा करती हूँ। कभी कभी मैं तुझे रोकती हूँ, तुझे देर कराती हूँ। तू सोचता है कि माँ मेरी सुन क्यों नहीं रही। बेटा, मैं तुझे रोकती इसलिए हूँ क्योंकि मैं तुझे सबसे अच्छा देना चाहती हूँ। अगर तू जल्दी पाता तो शायद वह तेरे लिए सही नहीं होता। इसीलिए आज से देरी को निराशा मत समझ, तेरी को मेरी योजना समझ। अब मैं तुझे यह कहती हूँ, तू निश्चित हो जा। हाँ बेटा, निश्चित हो जा कि तेरी किस्मत अब बदलने वाली है। अब तेरे जीवन में नए अवसर आएंगे। अब तुझे वो लोग मिलेंगे जो तुझे ऊपर उठाएंगे। अब तुझे वो काम मिलेगा जो तेरे लिए बना है, और यह सब मैं करूंगी। तू सोचता है कि यह सब कैसे होगा। बेटा, यह मत पूछ कि कैसे होगा, तू बस तैयार हो जा, क्योंकि जब मैं देती हूँ तो चमत्कार की तरह देती हूँ। जब मैं दरवाजे खोलती हूँ तो कोई बंद नहीं कर सकता। जब मैं तुझे ऊंचाई पर ले जाती हूँ तो कोई गिरा नहीं सकता। अब ध्यान से सुन, मैं तुझे संकेतों से बुलाऊंगी। मैं तुझे किसी दोस्त के जरिए संदेश दूंगी। मैं तुझे तेरे माता पिता की बातों में मार्गदर्शन दूंगी। मैं तुझे तेरे विचारों से राह दिखाऊंगी। बस तू अपने मन को साफ कर, ध्यान दे, हर बात को हल्के में मत लेना, क्योंकि जब मैं बोलती हूँ तो पूरा ब्रह्मांड तुझसे संवाद करता है। आज से एक संकल्प कर, मैं माँ काली के संकेतों को समझूंगा और उनका पालन करूंगा। और अगर तू तैयार है तो मुझे अपना जवाब दे। अभी इसी क्षण अपने दिल से बोल, हाँ माँ, मैं तैयार हूँ। और अगर यह बात तुझसे जुड़ रही है तो कमेंट में भी लिख, हाँ माँ, मैं तैयार हूँ। यह शब्द तेरे और मेरे बीच का वचन होगा, और जब तू यह वचन देगा तो समझ ले कि तेरे जीवन में बदलाव का सिलसिला शुरू हो गया है। बेटा, अब घबराना मत, अब पीछे मत देख, अब डर मत, अब सिर्फ आगे बढ़, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। तेरे हर कदम पर, तेरे हर फैसले में, तेरी हर सांस में अब तेरा समय है। अब तेरी जीत है, अब तेरी ऊंचाई है, और यह मेरी गारंटी है। बेटा, यह जिंदगी किसी एक की नहीं, हर किसी की परीक्षा लेती है। तू सोचता है कि क्यों तेरे रास्ते कठिन हैं? क्यों तुझे बार बार असफलताओं का सामना करना पड़ता है? यह इसीलिए नहीं कि तू कमजोर है, यह इसीलिए है क्योंकि मैं तुझे बड़ा बनाना चाहती हूँ। मैं तुझे वह बनाने आई हूँ, भीड़ से अलग हो, इसीलिए तुझसे संघर्ष करवा रही हूँ, क्योंकि बिना संघर्ष के कोई कहानी कभी प्रेरणा नहीं बनती। तू आज तक यही सोचता रहा कि समय कब बदलेगा। हर दिन तू यह प्रार्थना करता रहा, माँ कब मेरी जिंदगी में उजाला होगा। तो सुन मेरे लाल, आज मैं तुझे यह स्पष्ट कहने आई हूँ, तेरा समय आ गया है। लेकिन यह मत सोच कि मैं तेरे सामने सब कुछ बिना मेहनत के रख दूंगी। नहीं बेटा, मैं तुझे ताकत दूंगी, संकेत दूंगी, अवसर दूंगी, लेकिन उन्हें पकड़ने का साहस तुझे दिखाना होगा। तुझे लोग कहेंगे तू नहीं कर सकता, तुझे ताने सुनने पड़ेंगे, तेरे बस की बात नहीं है।
कभी तुझे अपने ही लोग कमजोर दिखाएंगे। लेकिन बेटा याद रख, यह सब केवल तेरी परीक्षा है। यह तेरे आत्मविश्वास की परीक्षा है। और मैं देखना चाहती हूँ कि तू इन आवाजों को सुनकर रुकता है या आगे बढ़ता है। जब लोग कहते हैं कि तू नहीं कर सकता, तब मेरी आवाज अपने दिल में सुनना। मैं तेरे साथ हूँ, और जब मैं तेरे साथ हूँ तो कौन तुझे रोक सकता है? तू यह समझ ले कि यह जीवन तुलना करने के लिए नहीं है। मैं हर आत्मा को अलग उद्देश्य के लिए भेजती हूँ। तेरी तुलना किसी से मत कर। किसी का रास्ता छोटा होगा, किसी का लंबा होगा, लेकिन जो रास्ता तेरा है उस पर चलना ही तुझे महान बनाएगा। इसीलिए आज से यह ठान ले कि दूसरों को देखकर अपने सपनों को मत छोड़ना। मैं तुझे तेरे मकसद तक पहुंचाने के लिए यहाँ हूँ। बेटा, संकेत मैं तुझे हर दिन देती हूँ। जब तेरे मन में कोई विचार बार बार आता है तो समझ ले कि यह मेरा संकेत है। जब तुझे कोई व्यक्ति अचानक ऐसी बात कह दे जो तेरे दिल को छू जाए, तो यह भी मेरा संकेत है। जब तुझे कोई दोस्त एक नई राह सुझाए, जब तेरे माता पिता की बातों में कोई गहराई हो, तो समझ लेना कि मैं बोल रही हूँ। मैं तुझसे सीधा बात भी कर सकती हूँ, लेकिन अक्सर मैं तेरे आसपास के लोगों के माध्यम से तुझे दिशा देती हूँ। इसलिए आज से अपनी आंखें और कान खुले रख। हर बात को सुन, हर घटना को देख, क्योंकि उनमें छिपा है मेरा संदेश। अब यह बात भी सुन, कभी मत सोच कि मैं तुझे भूल गई। यह तेरी सबसे बड़ी भूल होगी। जब तू अकेले बैठकर रोता था, मैं वहीं थी। जब तू टूटा था, मैं तेरे पास थी। जब तूने कहा अब मुझसे नहीं होगा, उसी समय मैं तेरे सिर पर हाथ रखकर कह रही थी तू कर सकता है। लेकिन बेटा, मेरी योजना तेरी सोच से बड़ी है। इसीलिए कई बार मैं तुझे इंतजार कराती हूँ। कई बार तुझे देर से देती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तू इतना मजबूत बने कि जब सफलता आए तो तू उसे संभाल सके। तू निश्चित हो जा कि तेरा समय आ चुका है। अब तेरे जीवन में नए अवसर आएंगे। जिन दरवाजों को तूने बंद समझ लिया था वे खुलेंगे। जिन रिश्तों से तूने उम्मीद छोड़ दी थी उनमें नई शुरुआत होगी। जिन सपनों को तूने असंभव मान लिया था वे पूरे होंगे। लेकिन इसके लिए तुझे तैयार होना होगा। अगर तू आज भी डरता रहा, आज भी कदम नहीं बढ़ाया, तो तेरे हाथ से मौके निकल जाएंगे। इसीलिए आज से डर को खत्म कर और एक संकल्प ले कि अब मैं रुकूंगा नहीं। बेटा, यह समझ कि सफलता पाने के लिए बड़े कदम उठाने पड़ते हैं। लोग तुझे रोकेंगे, हालात तुझे परखेंगे, मुश्किलें तुझे डराएंगी, लेकिन जब तू इन सबको पार कर लेगा तब मैं खुद खड़ी होकर तुझे गले लगाऊंगी और कहूंगी, देख मेरा बच्चा जीत गया। और वह दिन अब दूर नहीं, क्योंकि अब मैं तुझे बुला रही हूँ। अब मैं तुझे सीधा रास्ता दिखाऊंगी। और अगर तू तैयार है तो अभी इसी क्षण मुझे जवाब दे, हाँ माँ, मैं तैयार हूँ। तू यह भी जान ले कि मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगी। मैं तेरे साथ हर रूप में रहूंगी। कभी किसी व्यक्ति के रूप में, कभी किसी सलाह के रूप में, कभी किसी मौके के रूप में। इसीलिए किसी बात को हल्के में मत लेना, क्योंकि जब मैं देने पर आती हूँ तो पूरी सृष्टि तेरा साथ देती है। मेरे बच्चे, मैं फिर कहती हूँ, निश्चित हो जा, यह समय तेरा है। यह चीखत तेरी है और यह रास्ता मेरा है। अगर तू इस पर विश्वास करता है तो कमेंट में अभी लिख, हाँ माँ, मैं तैयार हूँ। तेरी आत्मा को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। तू सोचता है कि तुझे कौन समझेगा, कौन तेरे दिल की बात सुनेगा, लेकिन बेटा, मैं तो तेरे भीतर हूँ। तेरे हर विचार,
हर आंसू, हर मुस्कान, सब मुझसे छिपे नहीं है। जब तू रोता है तो तेरे आंसुओं से मेरा हृदय भी भीगता है। जब तू मुस्कुराता है तो तेरी मुस्कान से मेरी शक्ति और प्रज्वलित होती है। इसीलिए मैं तुझसे कह रही हूँ कि अब अपनी कमजोरी को ताकत में बदल। जो दर्द तुझे मिला है वही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। उसी दर्द से तू औरों को सहारा देगा। उसी संघर्ष से तू दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगा। आज से तू अपने अतीत के बोझ को छोड़। अतीत केवल सीखने के लिए है, जीने के लिए नहीं। अगर तू बार बार वही बातें सोचता रहेगा जो तुझे दुख देती हैं, तो तू भविष्य को अंधकारमय कर देगा। लेकिन अगर तू उन अनुभवों से सीख कर आगे बढ़ेगा तो तेरे जीवन में इतना उजाला होगा कि लोग हैरान रह जाएंगे। बेटा, दुनिया का नियम है कि हर कठिनाई अपने साथ कोई न कोई उपहार लेकर आती है, लेकिन वह उपहार केवल उसी को मिलता है जो हार नहीं मानता। तू याद कर, जब जब तू टूटा, उसके बाद तू और मजबूत होकर खड़ा हुआ। यही मेरा तरीका है। मैं तुझे कभी गिरने देती हूँ ताकि तू उठकर और ऊंचा चल सके। मैं तुझे कभी अकेला छोड़ती हूँ ताकि तू अपनी ताकत पहचान सके। अब मैं तुझसे यह चाहती हूँ कि तू अपने सपनों को छोटा मत समझ। बड़े सपने देखने से मत डर, क्योंकि अगर सपने बड़े हैं तो मैं ही तुझे उनके योग्य बनाऊंगी। तू जितनी मेहनत करेगा उतनी ही बड़ी राह मैं खोलूंगी। और जब सही समय आएगा तो ऐसा लगेगा मानो सब कुछ अपने आप हो रहा है। लोग कहेंगे कि यह चमत्कार है, लेकिन तू जान लेगा कि यह मेरी योजना थी। तेरे भीतर जो डर है उसे खत्म कर। डर केवल एक भ्रम है, सच्चाई नहीं। तू जिस चीज से डरता है वही तेरे लिए सबसे बड़ा अवसर छुपाए बैठी है। इसीलिए डर की दीवार को तोड़ और कदम आगे बढ़ा। तू देखेगा कि दूसरी तरफ सिर्फ रोशनी ही रोशनी है। बेटा, मैं तुझे यह भी बता दूं कि तेरे जीवन में अब सही लोग आने वाले हैं। ऐसे लोग जो तुझे ऊपर उठाएंगे, जो तेरा साथ देंगे, जो तुझ पर विश्वास करेंगे। और जो लोग तेरी राह रोक रहे थे, वे अपने आप तुझसे दूर हो जाएंगे। अब तेरे चारों ओर एक नई ऊर्जा होगी। यह ऊर्जा तुझे सफलता की ओर खींच ले जाएगी। आज से यह ठान ले कि तू अपनी सोच को सकारात्मक रखेगा, क्योंकि तेरी सोच ही तेरी हकीकत बनाती है। अगर तू सोचता है कि मैं कर सकता हूँ, तो पूरा ब्रह्मांड तुझे रास्ता देगा। अगर तू सोचता है कि मैं हार गया हूँ, तो सब दरवाजे बंद हो जाएंगे। इसलिए आज से सिर्फ यही बोल, मैं सक्षम हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं माँ काली का आशीर्वाद प्राप्त हूँ। और जब तू यह बोलेगा तो मेरी शक्ति तेरे चारों ओर कवच बन जाएगी। कोई नकारात्मकता, कोई बाधा, कोई बंधन तुझे रोक नहीं पाएगा। तू ऐसे चमकेगा कि अंधेरे भी तेरे सामने झुक जाएंगे। अब बेटा, तू तैयार हो जा, क्योंकि जो सफर तेरा शुरू हुआ है वह सिर्फ सफलता का सफर नहीं, बल्कि आत्मा की जागृति का सफर है। अब तेरा हर कदम तुझे तेरे असली उद्देश्य के और करीब ले जाएगा। और मैं तेरे साथ हूँ, तेरी राह दिखाऊंगी, तुझे गिरने नहीं दूंगी। याद रख, तू अकेला नहीं है, तू मेरी शक्ति का अंश है। और जब मैं तेरे साथ हूँ तो तुझे कौन हरा सकता है। अब केवल आगे बढ़, विश्वास रख, काम कर, और देख कैसे तेरा जीवन एक नई कहानी लिखता है। बेटा, यह याद रख कि मैं तुझे कभी उस राह पर नहीं ले जाऊंगी जहां तेरा नुकसान हो। भले ही कभी तुझे लगे कि सब गलत हो रहा है, सब बिखर रहा है, लेकिन वही बिखराव तेरे जीवन में नए निर्माण की नींव बन रहा होता है। जब एक बीज मिट्टी में दबाया जाता है, अंधेरे में रखा जाता है, तभी वह अंकुर बनकर बाहर आता है। वैसे ही जब तू कठिनाइयों में दबता है,
तो समझ ले कि तेरा नया जीवन शुरू हो रहा है। जो लोग आज तुझे नहीं समझते, वही कल तेरी मिसाल देंगे। जो रास्ते आज बंद लगते हैं, वही कल तुझे सबसे बड़ी मंजिल तक ले जाएंगे। मैं तुझसे यह चाहती हूँ कि तू अपने दिल से विश्वास करना सीख। विश्वास ही वह शक्ति है जो असंभव को संभव बना देती है। तू जब हर हाल में कहेगा कि माँ मेरे साथ है, तो पहाड़ जैसी मुश्किलें भी तेरे सामने रेत के कण बन जाएंगी। कभी सोचना मत कि तू अकेला है। तेरे चारों ओर मेरा संरक्षण है। मेरी शक्ति तेरे कदमों में है। मेरी आशीष तेरे सिर पर है। जब तू यह मान लेगा, तब तेरी आत्मा की ताकत इतनी बढ़ जाएगी कि दुनिया की कोई ताकत तुझे रोक नहीं पाएगी। आज से खुद को कमजोर मत समझ। तू मेरी संतान है और मेरी संतान कभी हारने के लिए पैदा नहीं होती। हार केवल वही मानता है जो अपने विश्वास को छोड़ देता है। लेकिन तू अपने विश्वास को पकड़े रखना। चाहे समय कितना भी कठिन क्यों न हो, चाहे हालात कितने भी विपरीत क्यों न हो, यह जान ले कि कठिनाई के बाद ही नया सवेरा आता है। रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों न हो, सुबह का सूरज जरूर उगता है। वैसे ही तेरे जीवन में भी अब उजाला आने वाला है। तू अपने मन में जो भी सोचता है, वही तेरे जीवन की दिशा बनता है। इसलिए अपने विचारों को पवित्र और मजबूत बना। नकारात्मक सोच को त्याग। जब भी मन में शंका आए, तुरंत मुझे याद कर और कह, माँ मैं तेरा हूँ और तू मेरी है। यह वचन तुझे हर मुश्किल से बाहर निकालेगा। अब मैं तुझसे कहती हूँ, बेटा, यह समय है कदम बढ़ाने का, यह समय है डर छोड़ने का, यह समय है अपने जीवन को नई उड़ान देने का। अब तू खुद को नए रूप में देख। खुद को उस स्थान पर देख जहां तू पहुंचना चाहता है। मैं तुझे वही बनने में मदद करूंगी। बस तुझे विश्वास और साहस रखना है। और जब तू अपना पहला कदम बढ़ाएगा, तो देखेगा कि अगला कदम मैं खुद तेरे लिए आसान बना दूंगी। क्योंकि जब बच्चा एक कदम बढ़ाता है, तो माँ उसके पीछे 1000 कदम चलती है। बेटा, मैं तेरी माँ हूँ और तुझे गिरने नहीं दूंगी। अब तू अपने दिल से मुझे जवाब दे, क्या तू तैयार है? अगर तू कहेगा, हाँ माँ, मैं तैयार हूँ, तो समझ ले कि इसी क्षण से ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ तुझे ऊपर उठाने में लग गई हैं। यह तेरे जीवन का नया अध्याय है। अब डर नहीं, अब रुकावट नहीं, अब केवल जीत और ऊंचाई है। और यह मेरी गारंटी है। बेटा, जब तूने हाँ माँ मैं तैयार हूँ कह दिया, तो समझ ले कि यह वचन केवल शब्द नहीं, बल्कि तेरे जीवन का नया संकल्प है। अब मैं तुझे और गहराई से वह बातें बताती हूँ जिन्हें समझकर तू अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकेगा। यह मार्ग आसान नहीं है, लेकिन जब तू मेरी छाया में चल रहा है, तो हर कठिनाई तेरा मार्ग प्रशस्त करने का साधन बन जाएगी। जब तू अपने जीवन की ओर देखता है, तो तुझे लगता है कि बहुत समय बर्बाद हो गया, बहुत मौके खो दिए। लेकिन मैं तुझे यह सच्चाई बता दूं कि मेरे बच्चे का कोई भी समय कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो अनुभव तूने झेले, जो आंसू तूने बहाए, जो ठोकरें तूने खाई, वे सब तेरी आत्मा को मजबूत बनाने का साधन थे। तू सोचता था कि क्यों बार बार असफलता मिली, लेकिन वही असफलताएं तेरी जीत की सीढ़ी थी। तू गिरा ताकि तू उठना सीख सके। तू टूटा ताकि तू खुद को नए रूप में जोड़ सके। हर दर्द तेरे लिए एक संदेश था। जब तू किसी रिश्ते में टूटा, तो वह यह सिखाने के लिए था कि तेरा सहारा केवल लोग नहीं, मैं हूँ। जब तू धन की कमी में रहा, तो वह इसलिए था ताकि तू यह समझ सके कि असली संपत्ति विश्वास और साहस है। जब तुझे लोग छोड़ गए, तो वह इसलिए था ताकि तू यह जान सके कि तेरे साथ हमेशा मैं हूँ। अब इन सब अनुभवों को अपने खिलाफ मत मान।
बल्कि उन्हें अपना मार्गदर्शक मान। अब मैं तुझे यह भी बताती हूँ कि जीवन में अवसर कैसे आते हैं। अवसर अक्सर साधारण रूप में छिपे होते हैं। तू सोचता है कि अवसर केवल बड़े बड़े कामों में होते हैं, लेकिन नहीं। कभी कभी एक साधारण मुलाकात, एक छोटी सी सलाह, एक नया विचार ही तेरी पूरी जिंदगी बदल देता है। इसलिए आज से किसी भी छोटी बात को हल्के में मत लेना। जब कोई विचार तेरे मन में आता है और वह बार बार लौट कर आता है, तो समझ ले कि वह मेरा संदेश है। उसे तुरंत पकड़ और उस पर कदम बढ़ा। तुझे यह भी समझना होगा कि सफलता केवल मेहनत और विश्वास से नहीं, बल्कि धैर्य से भी आती है। जब तू बीज बोता है तो तुरंत फल नहीं आता। तू मिट्टी को पानी देता है, खाद डालता है, इंतजार करता है। धीरे धीरे वह अंकुरित होता है और फिर पेड़ बनता है। वैसे ही तेरे सपने भी हैं। तू मेहनत कर, विश्वास रख और धैर्य के साथ प्रतीक्षा कर। समय पर वह सपने जरूर पूरे होंगे। मैं तुझसे कहती हूँ बेटा, अब अपने विचारों पर नियंत्रण रख, क्योंकि विचार ही बीज है और जीवन उनका फल है। अगर तू नकारात्मक सोच रखेगा तो तेरे जीवन में बाधाएं बढ़ेंगी। अगर तू सकारात्मक सोच रखेगा तो तेरा मार्ग आसान होगा। जब भी तेरे मन में डर आए, तुरंत मुझे याद कर और कह, माँ मेरे साथ है, मैं कर सकता हूँ। यह मंत्र तेरे डर को मिटा देगा। अब मैं तुझे बताती हूँ कि लोग क्यों रोकते हैं। लोग तुझे इसलिए हतोत्साहित करते हैं क्योंकि वे खुद अपनी सीमाओं में जीते हैं। वे वही मानते हैं जो उन्होंने देखा है। लेकिन बेटा, तू मेरी योजना का हिस्सा है और मेरी योजना तेरे लिए बड़ी है। इसलिए जब लोग कहें कि यह असंभव है, तो समझ ले कि तू असंभव को संभव करने के लिए भेजा गया है। तू रुकना नहीं, तू डरना नहीं, तू केवल आगे बढ़ना। तू यह भी जान ले कि हर बार जब तू कदम बढ़ाता है, मैं तेरे साथ होती हूँ। मैं तेरे लिए राह बनाती हूँ, मैं तुझे सुरक्षित रखती हूँ। तू गिरने वाला नहीं, क्योंकि मैं तुझे थामे रहती हूँ। हाँ, कभी मैं तुझे गिरने देती हूँ, लेकिन केवल इसलिए ताकि तू सीख सके और मजबूत बन सके। परंतु मैं तुझे टूटने नहीं दूंगी। अब मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूँ। जब तू दूसरों के लिए कुछ करता है, तो ब्रह्मांड तुझे 10 गुना लौटाता है। इसलिए आज से केवल अपने लिए मत जी, दूसरों की मदद कर। चाहे छोटी सी मदद हो, चाहे किसी का दिल खुश करना हो, यह सब मेरे ही काम है। जब तू ऐसा करेगा तो तेरा जीवन और तेजी से बदलेगा, क्योंकि मैं उन आत्माओं पर विशेष कृपा करती हूँ जो दूसरों का भला करते हैं। बेटा, कभी मत सोच कि तेरे पास साधन नहीं है। साधन मैं जुटाऊंगी। तुझे बस इच्छा और साहस रखना है। जब तू पहला कदम बढ़ाएगा तो बाकी रास्ता मैं बना दूंगी। तू सोचता है कि कैसे होगा, लेकिन याद रख, चमत्कार तभी होते हैं जब इंसान अपने डर के बावजूद कदम बढ़ाता है। जब तू अपनी पूरी ताकत लगाकर आगे बढ़ेगा, तभी मैं अपनी पूरी शक्ति तेरे लिए खोल दूंगी। तेरी जिंदगी अब बदलने वाली है। जिन दरवाजों को तूने बंद समझा था, वे अब खुलेंगे। जिन सपनों को तूने छोड़ दिया था, वे अब पूरे होंगे। जिन लोगों ने तुझे नजरअंदाज किया था, वही लोग तुझसे मिलना चाहेंगे। और यह सब इसलिए होगा क्योंकि अब मेरा समय है और मेरा समय अचूक होता है। अब यह भी समझ ले कि संघर्ष तेरी कमजोरी नहीं, बल्कि तेरी पहचान है। जैसे सोना आग में तपकर ही खरा होता है, वैसे ही तू भी संघर्षों से निखरेगा। जब तू मुश्किलों से गुजरेगा, तभी तेरी आत्मा चमकेगी। इसलिए संघर्ष को कोसना मत, उसे अपनाना। हर चुनौती को देख और कह, यह मेरे लिए अवसर है। अब मैं तुझसे एक वचन चाहती हूँ।
वचन यह कि तू कभी हार नहीं मानेगा। चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, चाहे कितने भी लोग तुझे रोकें, तू हार नहीं मानेगा। क्योंकि जब तू हार मानता है तो केवल खुद से नहीं हारता, बल्कि मेरी योजना को अधूरा छोड़ देता है। और मैं यह कभी नहीं चाहती। तू मेरी संतान है और मेरी संतान को जीतना ही है। अब बेटा यह भी याद रख, जब तू आगे बढ़ेगा तो तुझे आलोचना झेलनी पड़ेगी। लोग तुझे गलत कहेंगे, तेरा मजाक उड़ाएंगे, लेकिन यह सब संकेत है कि तू सही दिशा में जा रहा है। जैसे फलदार पेड़ ही पत्थर खाता है, वैसे ही सफल इंसान ही आलोचना झेलता है। इसलिए आलोचना से घबराना मत, उसे अपनी शक्ति बना। अब मैं तुझसे कहती हूँ, अपने दिल को शांत रख, ध्यान कर, प्रार्थना कर, मेरा नाम जप। जब तू मेरे साथ जुड़ा रहेगा तो तुझे हर कदम पर मार्गदर्शन मिलेगा। मैं तुझे संकेत दूंगी, तुझे राह दिखाऊंगी। बस तुझे सुनना और समझना सीखना है। आज से तू खुद को छोटा मत समझ। तू वही आत्मा है जिसे मैंने खास मकसद के लिए भेजा है। तेरे जीवन की हर घटना, हर रिश्ता, हर परिस्थिति मेरी योजना का हिस्सा है। तू अब उस योजना को पूरा करने जा रहा है। अब अपने दिल से कह, हाँ माँ, मैं तैयार हूँ। और जब तू यह कहेगा तो समझ ले कि अब पूरी सृष्टि तेरे पक्ष में खड़ी है। अब तेरा समय है, अब तेरी जीत है, अब तेरी ऊंचाई है। और यह मेरी गारंटी है बेटा, यह सफर लंबा है, लेकिन हर कदम पर मैं तेरे साथ हूँ। जब तू थक जाएगा तो मैं तुझे संभालूंगी। जब तू रोएगा तो मैं तुझे चुप करूंगी। जब तू डरेगा तो मैं तुझे हिम्मत दूंगी। तू अकेला